फारस के राजा ने बीरबल की चतुराई तथा हाजिर जवाबी के बहुत से किस्से सुन रखे थे। वह जानना चाहता था कि क्या बीरबल वास्तव में चतुर हैं। वह उनसे मिलने को बेताब था। आथ राजा ने अपने संदेशवाहक के हाथों बीरबल को संदेश भिजवाया कि वे फारस में पधारने का कष्ट करें। बीरबल फारस देश पहुंचे। जब वे दरबार में गए तो उन्होंने देखा कि 6 सिंहासनों पर 6 राजा बैठे हैं और सभी राजा दिखने में एक से हैं 3। यह देखकर बीरबल हैरान रह गए। वे समझ गए कि राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने तत्काल असली राजा के सामने सिर झुका दिया। राजा आश्चर्य से बोला, प्रिय बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही फारस का असली राजा हूं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपके 5 हमशक्ल आपकी ओर देख रहे थे, जैसे आपके निर्देशों का इंतजार कर रहे हों। केवल आप ही आगे देख रहे थे, जैसे कोई नेता देखता है। एक राजा ही आत्मविश्वास के साथ आगे देखता है, जबकि राजा की प्रजा उसका निर्देश पाने के लिए उसका मुंह देखा करती है। फारस के राजा ने भी मान लिया कि चतुराई और हाजिर जवाबी में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर एक दयालु और स्नेही राजा थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। एक दिन अकबर को एक दरबारी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पहरेदारों को हुक्म दे दिया कि अगले दिन उसका सिर काट दिया जाए। यह सुनकर दरबारी रोता हुआ बीरबल के पास जा पहुंचा और अपनी जान बचाने के लिए उनसे भीख मांगने लगा। बीरबल, मेहरबानी करके मुझे महाराज के गुस्से से बचाओ। तब बीरबल ने उसे एक सलाह दी। 5। तब दरबारी अकबर के आगे घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, महाराज, आप मेरा सिर चाहते थे, इसलिए मैं स्वयं उसे लेकर हाजिर हो गया हूं। मैंने सोचापता नहीं, मेरे मरने के बाद ये लोग आपको मेरा सिर लाकर दें या नहीं। अकबर मुस्कराकर बोले, बहुत अच्छी बात है, अब तुम इसे अपने पास रख सकते हो। अगले दिन दरबारी महल के दरवाजे के पास खड़ा था, तभी एक पहरेदार ने उसे देख लिया। पहरेदार दरबारी को मारने के लिए ले जाने लगा तो वह बोला, मैं मरने से पहले एक बार महाराज से मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने बेमन से उसकी बात मान ली। दरबारी को देखकर अकबर ने पहरेदार से कहा, मैंने कहा था कि इसकी गर्दन काट दो, फिर तुम इसे यहां क्यों ले आए? बीरबल और जादुई गधा। एक बार अकबर का एक दरबारी दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, कल मेरे घर में चोरी हो गई। चोर सारा कीमती सामान चुरा ले गए। अकबर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत सुरक्षित स्थान पर रहते हो। तुम्हारे घर के आसपास तो सारे दरबारी ही रहते हैं। चोर बाहर से नहीं आया होगा। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे दरबारियों में से ही कोई अपराधी है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अपराधी को बहुत जल्दी आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर बीरबल दरबार से चले गए। अंत में बीरबल ने दरबारियों से अपने अपने हाथ उठाने को कहा। सभी के हाथ काले थे, लेकिन एक दरबारी का हाथ बिल्कुल साफ था। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह रहा चोर। यह जादुई गधे से डर गया था, इसलिए इसने उसकी पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। अकबर ने उस दरबारी को सजा दी। शीघ्र ही बीरबल एक गधा लेकर आए और कहा, यह जादुई गधा है, यह हमें बता देगा कि चोर कौन है। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आप लोग गधे की पूंछ उठाकर बोलें कि मैं चोर नहीं हूं। सभी दरबारियों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। पागल हाथी। एक बार अकबर के दरबारी आपस में बात कर रहे थे कि सबसे अच्छा हथियार कौन सा होता है। सभी दरबारियों ने अलग अलग नाम गिनाए, लेकिन बीरबल ने कहा, ऐसा कोई हथियार नहीं होता जिसे सबसे बेहतर कहा जा सके। खतरे के समय जो भी पहले हाथ में आ जाए वही सबसे अच्छा हथियार होता है।
अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए। अगले दिन अकबर और बीरबल सैर करने निकले, तभी एक पागल हाथी उनके पीछे पड़ गया। अकबर ने अपनी तलवार से हमला करना चाहा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बीरबल बोले, महाराज, इन हालात में यह पिल्ला ही हमारे लिए सबसे अच्छा हथियार साबित हुआ। अकबर ने बीरबल की तारीफ की। वे बोले, बीरबल, आज तुमने मेरी जान बचा ली और साथ ही हथियारों के बारे में भी एक अच्छा सबक दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने बीरबल को मोतियों का एक हार उपहार स्वरूप भेंट किया। जब अकबर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो बीरबल ने सड़क पर खेल रहे एक पिल्ले को देखा। उन्होंने तुरंत उस पिल्ले को उठाकर हाथी पर दे मारा। पिल्ला डर के मारे हाथी की सूंड से चिपक गया। उसके पंजों से हाथी की सूंड पर जख्म हो गए। ऐसी स्थिति में हाथी ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। हाथी पिल्ले से अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। यह देखकर अकबर ने चैन की सांस ली। सूरज की उजली और सफेद रोशनी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, ऐसा क्या है जो सबसे सफेद और उजला है? सभी दरबारी आपस में बातचीत करने लगे कि वह क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों को लगा कि कपास सबसे उजली और सफेद होती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि दूध सबसे उजला और सफेद होता है। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, महाराज, सूरज की रोशनी। तब अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अपनी बात को साबित करके दिखाएं। अकबर जब दोपहर में विश्राम करने चले गए, तो बीरबल ने कहा कि उनके कमरे के पर्दे खींच दिए जाएं, ताकि वहां अंधेरा हो जाए। सायंकाल अकबर सोकर उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। तभी अचानक फर्श पर पड़ी किसी चीज से उनका पैर टकरा गया। उन्होंने दरवाजा खोला तो सूरज की रोशनी अंदर आई। अकबर ने देखा कि कमरे के फर्श पर थोड़ी सी कपास और कटोरे का दूध गिरा पड़ा है। अकबर जोर से चिल्लाए, ये सामान यहाँ किसने रखा था? बीरबल बोले, मैंने रखा था, महाराज। अगर दूध और कपास ही सबसे सफेद होते तो आप उन्हें अंधेरे में भी देख सकते थे, लेकिन आप उन्हें सूरज की रोशनी में ही देख सके। इससे यह साबित होता है कि सूरज की रोशनी ही सबसे उजली और सफेद होती है। तब अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना न रह सके। बीरबल को देश निकाला। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर की प्रिय रानी ने संदेश भेजा कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। लेकिन अकबर चाहते थे कि वे अपना जरूरी काम निपटाकर ही उनसे मिलने जाएं। लेकिन शीघ्र ही महाराज को बुलाने के लिए रानी का दूसरा संदेश आ गया। जब अकबर उठकर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुस्करा रहे थे। वे क्रोधित होकर बोले, बीरबल, चले जाओ यहां से। आज के बाद कभी मेरी धरती पर कदम मत रखना। बीरबल उठकर चुपचाप बाहर चले गए। जो लोग बीरबल से जलते थे, उन्हें यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। इस तरह एक माह बीत गया। अब अकबर को बीरबल की याद सताने लगी। एक दिन जब अकबर अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे थे, तो उन्होंने बीरबल को एक रथ पर सवार होकर जाते देखा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हारी इतनी मजाल कैसे हुई कि तुम मेरा आदेश तोड़ो? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी धरती पर कदम न रखूं। तभी तो मैंने पड़ोस के राज्य से मिट्टी मंगवाकर इस रथ में डाल दी है। मैं आजीवन इसी पर कदम रखकर चलूंगा। यह सुनकर अकबर बहुत हंसे और बीरबल को माफ कर दिया। अगले दिन से बीरबल पुनः दरबार में जाने लगे। सौतेला भाई। जब अकबर छोटे थे तो उनकी धाय माँ अपने बेटे की तरह उनकी देखरेख करती थीं। उनकी माँ की अनुपस्थिति में वे उन्हें दूध भी पिला देती थीं।
आथा अकबर धाय माँ की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। वे धाय माँ के बेटे को अपना सौतेला भाई समझते थे। अकबर को उससे बहुत प्यार था। वह जब भी उनसे मिलने आता तो वे उसके लिए शाही प्रबंध करवाते था। बीरबल बोले, जी महाराज, मैं कल उसे साथ लेकर दरबार में आऊंगा। बीरबल बहुत दिनों से अकबर को कभी कभी अकबर सौतेले भाई के साथ समय बिताने के लिए दरबार से छुट्टी भी ले लेते थे। जब वे उसके साथ समय बिताते थे तो दरबार के जरूरी काम छूट जाते थे। इससे सभी दरबारियों और प्रजा को बहुत परेशानी होती थी। बीरबल नहीं चाहते थे कि अकबर अपने कामों को इस तरह अनदेखा करें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई सौतेला भाई है? 15। बीरबल बोले, जी महाराज, मैं कल उसे साथ लेकर दरबार में आऊंगा। बीरबल बहुत दिनों से अकबर को कभी कभी अकबर सौतेले भाई के साथ समय बिताने के लिए दरबार से छुट्टी भी ले लेते थे। जब वे उसके साथ समय बिताते थे तो दरबार के जरूरी काम छूट जाते थे। इससे सभी दरबारियों और प्रजा को बहुत परेशानी होती थी। बीरबल नहीं चाहते थे कि अकबर अपने कामों को इस तरह अनदेखा करें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई सौतेला भाई है? उनकी भूल का एहसास दिलाने का अवसर खोज रहे थे और आज उन्हें वह मौका मिल ही गया। अगले दिन बीरबल एक बछड़े को दरबार में ले आए। यह देखकर अकबर चिल्लाए, बीरबल, ये जानवर यहाँ क्या कर रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यही तो मेरा सौतेला भाई है। बचपन से ही मैं इसकी माँ यानी गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। अकबर बीरबल का संदेश समझ गए। उन्होंने अपने सौतेले भाई पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया। बीरबल ने उन्हें इशारे से जता दिया था कि वे किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने सभी कामों को नजरअंदाज कर रहे थे, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अकबर बीरबल की भेंट। एक बार सम्राट अकबर शिकार खेलने जंगल में गए और रास्ता भूल गए। महेश दास नामक एक व्यक्ति ने उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताया। अकबर उससे बहुत खुश हुए। उन्होंने महेश को अपनी सोने की अंगूठी उपहार में दी और महल में आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद महेश अकबर के महल पहुंचा, लेकिन रखवाले ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। जब उसने अकबर की दी हुई अंगूठी दिखाई तो रखवाला बोला, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन राजा से जो भी मिले उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। महेश ने हामी भर दी। 20:06 दोपहर के 3:54 सुनील कुशवाहा 73181। अकबर महेश को देखकर बोले, नौजवान, बोलो तुम क्या चाहते हो? महेश ने जवाब दिया, मेहरबानी करके मुझे 50 बार छड़ी से पीटा जाए। अकबर चकरा गए, लेकिन उन्होंने अपने सिपाही को ऐसा करने का हुक्म दिया। जब महेश को 25 बार छड़ी की मार लग गई तो उसने कहा, रुको, अब महल के रखवाले को बुलाकर 25 बार छड़ी की मार लगाई जाए। वह चाहता था कि मुझे राजा से जो भी मिले उसका आधा हिस्सा उसे दिया जाए। तब महल के रखवाले को अंदर बुलाया गया। वह हैरान रह गया। महेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपना मुख्यमंत्री बना दिया। यही महेश बाद में बीरबल के नाम से। शीघ्र ही सैनिकों ने एक लड़के को पकड़ लिया जिसने तीर चलाया था। अकबर ने पूछा, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? लड़के ने कहा, महाराज, मैं तो एक पके आम पर निशाना साध रहा था, लेकिन वह आम पर लगने के बजाय आपके सिर के ऊपर से गुजर गया। मैं तो आपको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक दिन अकबर अपने आम के बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक एक तीर उनके सिर के ऊपर से सनसनाता हुआ गुजर गया। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को हुक्म दिया, सिपाहियों, उस आदमी को पकड़ लो जिसने मुझे मारने की कोशिश की है।
बीरबल की बात अकबर की समझ में आ गई। वे बोले, तुम ठीक कहते हो। अगर इस लड़के ने मुझे मारना चाहा होता तो सीधे मुझ पर निशाना लगाता। इसे जाने दो। अकबर ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, सिपाहियों, इस लड़के को उसी तरह मार दो जिस तरह इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। सिपाहियों ने लड़के को पेड़ से बांध दिया। जब वे उसे मारने वाले थे तो बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप लड़के को वैसे ही मारना चाहते हैं जैसे इसने आपको मारना चाहा था तो आपको आम पर निशाना लगवाना चाहिए, लेकिन वह तीर आम पर न लगकर इस लड़के के सिर के ऊपर से गुजर जाए। अकबर की अंगूठी कुएं में। एक बार सम्राट अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उनके साथ बीरबल भी थे। शिकार करते करते अकबर को प्यास लग गई। वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुआं सूखा पड़ा था। अकबर मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उनकी उंगली से एक अंगूठी फिसलकर कुएं में जा गिरी। अकबर ने सबकी ओर देखा, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि उनकी मदद कैसे की। यह देखकर बीरबल वहां से चले गए। जब वे कुछ देर बाद लौटे तो उनके हाथ में गाय का ताजा गोबर था। उन्होंने वह गोबर अंगूठी पर दे मारा। फिर एक पत्थर में लंबा सा धागा बांधकर उसे गोबर पर फेंक दिया। फिर वे सभी शिकार खेलने चले गए। सूरज ढलने से पहले बीरबल अकबर के साथ कुएं के पास पहुंचे। बीरबल ने धागे को बाहर खींच लिया। उसके साथ ही वह पत्थर भी निकल आया जो गोबर में सूखकर अटक गया था। पत्थर से गोबर हटाने पर अकबर की अंगूठी निकल आई। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें अनमोल उपहार दिए। अकबर को उनकी प्रिय अंगूठी वापस मिल गई थी। दूध से भरा बर्तन। एक दिन सुबह अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अकबर ने कहा, मेरे दरबारी हमेशा मेरी बात मानते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, लेकिन वे आपसे डरते भी हैं। अकबर ने कहा, मैं यकीन नहीं कर सकता। तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप ऐलान करवा दें कि हर दरबारी को शाही आंगन में रखे टब में एक लोटा दूध डालना होगा। अकबर ने ऐसा ही किया और यह भी कहलवा दिया कि वे कुछ दिनों के लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। जब अकबर वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि टब में पानी भरा था। किसी भी दरबारी ने उसमें दूध नहीं डाला था। हर किसी ने पानी डाला और यह सोचा कि अन्य लोग दूध डाल ही देंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप ऐलान करवा दें कि दरबारियों को दूध से टब भरना है। आप स्वयं शिकार से वापस आकर इसकी जांच करेंगे। सम्राट अकबर ने ऐसा ही किया और शिकार खेलने चले गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि टब दूध से भरा है। बीरबल ने अकबर से कहा, अब तो आपको यकीन आया कि आपके दरबारी आपके भय से ही आपका हुक्म मानते हैं। यह सुनकर अकबर मुस्कराने लगे। अकबर हर मामले में बीरबल की सलाह लेते थे। जब वे खाली बैठे होते थे तो बीरबल से गप्पे मारते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें न्याय या धन में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसका चुनाव करोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो कुछ सोचे समझे बिना ही धन का चुनाव करूंगा। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आराम से सोचकर जवाब दो, हमें कोई जल्दी नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा जवाब तब भी यही होगा। अकबर बोले, मैं तो तुम्हें दूसरों से अलग मानता था, लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह पैसों के लालची निकले। क्या तुम न्याय के बदले में पैसों का चुनाव करोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक न्यायी और दयालु शासक हैं। आपके दरबारी और प्रजा इस बात के लिए पूरी तरह निश्चित हैं कि आपके राज में उन्हें पूरा न्याय मिलेगा।
लेकिन वे गरीब हैं और उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। इसीलिए मैंने पैसों का चुनाव किया। बीरबल के जवाब से खुश होकर अकबर ने उन्हें सोने के 1000 सिक्के इनाम में दिए। अब उन्हें पता चल गया था कि वाकई बीरबल दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। सम्राट अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की तारीफ करते थे। इस कारण अन्य दरबारी बीरबल से जलते थे। वे प्रायः बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने सही जवाब दे दिए तो मैं मान लूंगा कि वे बुद्धिमान हैं। अकबर ने हामी भरी। तब दरबारी ने बीरबल से पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल बोले, मेरा घर धरती का केंद्र है। दरबारी बोला, आकाश में कितने तारे हैं? का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है, और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत। आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अत हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था, तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत। बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है। वहां चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा।
बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथ पाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने ने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं। और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है, हुजूर, कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गए। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई, जहां पनाह, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार आदि सबका। अकबर, शुक्रिया। नाई, लेकिन जहां पनाह। अकबर, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? नाई, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई, लेकिन जहां पनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। अकबर, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है?